और महात्मा भीष्म के शिविर में पहुंचने के बाद दुर्योधन ने कहा, बाबा तुम लड़ते तो मेरी तरफ से हो, लेकिन पक्ष हमें लगता पांडवों का करते। इतने दिन हो गए आज तक कोई पांडव नहीं माना गया। हमें तो लगता है ये बहुत गलत है। जैसे इतना कहा है मित्रों, और ये यथार्थ है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, मैं 10,000 महारथी रोज मारूंगा, लेकिन किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। विचार करना, भीष्म को आज उकसाया दुर्योधन ने। भीष्म ने कहा, सुनो दुर्योधन, कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम अपनी प्राण प्रिया को मेरे शिविर में भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, किसी माई के लाल में नहीं, ताकत जो तुम्हारा वध हो पावे। और मेरी प्रतिज्ञा सुनो, कल मैं एक पांडव का वध कर दूंगा, उसमें भी मेरा जो सबसे प्रिय शिष्य है अर्जुन, गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता है कल अपने प्रिय शिष्य अर्जुन का कुरुक्षेत्र के मैदान में वध कर देगा। मित्रों, महात्मा भीष्म की प्रतिज्ञा को जिस समय द्रौपदी ने सुना, आंखों से अश्रुधारा बहाने लगी। कन्हैया पहुंचे, द्रौपदी कन्हैया के लिपट कर रोने लगी। माधव, भगवान ने कहा, क्या हुआ बहन? कहा, तुम्हें मालूम नहीं, भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा की, और भीष्म की प्रतिज्ञा कोई ऐसी वैसी प्रतिज्ञा। परीक्षित जी भगवान मुस्कुराए और कहा, पागल हो गई हो? इसका कन्हैया हो, किसी माई के लाल में औकात है जो बात का करता है? चलो चल कर के भोजन करो। उपस्थित सज्जनों, द्रौपदी को ले जा करके भोजन कराया। बहुत ध्यान देना परीक्षित जी, कथाएं बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन प्यारा चिंतन दे रहा हूं। हाँ, कहा चलो भोजन करो। द्रौपदी को भोजन कराया। नारद जी की प्रेरणा से दुर्योधन की पत्नी भानुमति को गंगा मुहूर्त में भेज दिया। अब नारद का पढ़ाया हुआ का कभी फेल हो सकता? भानुमति चली गई मित्रों, और फिर तो ऐसी कथा, फिर तो ऐसा वर्णन, ऐसा चिंतन है। उपस्थित सज्जनों, बाबा भीष्म के शिविर में भगवान द्रौपदी को लेकर चले। द्रौपदी की पादुका आवाज कर रही थी। कन्हैया ने कहा, बहन ये पादुका हमें दे दे। पादुका लेकर कमर में बगल में दबा ली। सज्जनों, द्रौपदी ने पूछा, कहाँ चल रहे भैया? कहा, तुम्हें महात्मा भीष्म को प्रणाम करना है, और ऐसे प्रणाम करना वो जान ले कोई सौभाग्यवती स्त्री प्रणाम कर रही। दरवाजे पर खड़े हो गए कन्हैया। बहन से कहा, जाओ बाबा समाधि में बैठे, जाकर के इन्हें प्रणाम करो। द्रौपदी जाकर के पहुंची, प्रणाम किया। परीक्षित जी, जब कोई भारत की सौभाग्यवती बहन बेटी प्रणाम करती है माता, तो हाथों में उसके जो चूड़ी हैं, प्रणाम करोगे तो नीचे जाएंगी, और जब पैर छू के सिर में लगाओगे तो चूड़ी ऊपर जाएंगी, आवाज होगी। भीष्म